ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तो भारत की बात में बात उसी खबर की जिसकी चर्चा सुबह से लगातार है। बात एम्बुलेंस में सवार मुख्तार की। मुख्तार को पुलिस जो है वो पुलिस का काफिला बहुत तेजी के साथ लेकर यूपी में दाखिल हो चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सीमा में ये काफिला अब यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच चुका है। कल शाम तक मुख्तार के बांदा पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उधर मुख्तार के भाई अफजाल को यह डर सता रहा है कि कहीं वो ना हो जाए जो पहले किसी दूसरे अपराधी के साथ हो चुका है। सब पर भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर, पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस, और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है, दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। ये भी वक्त की ही बात है कि वक्त कभी किसी का होकर नहीं रहता। और कहते तो ये भी है कि वक्त का खास होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि वक्त किसी का खास होकर रहता ही नहीं। और शायद यही तो वक्त का खेल है कि कोर्ट आने से लेकर जेल जाने तक मुख्तार अंसारी की जो रौबदार चाल आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी, वक्त की धूल ने ऐसा गुबार उड़ाया कि वो चाल ही गुम हो गई। थोड़ी उम्र हुई, थोड़ी लंबी फहरिस्त जुर्म की हो गई। और शायद यही राजनीति है कि जब सरकार बदलती है तो सरदार के साथ साथ असरदार भी बदल जाते हैं, और अच्छों के किरदार भी बदल जाते हैं। और बदले हुए किरदार में आज का मुख्तार व्हील चेयर पर नजर आता है, चेहरे पर डर, माथे पर शिकन नजर आता है। ये देखिए, ये हटा जेल का गेट, और क्योंकि देख ना पाए, मुझे लगता है कि व्हील चेयर पे आया है मुख्तार अंसारी। और पिछली बार वो बैरक नंबर 15 है जो अलग बैरक है, और उसी पर जिसमें पिछली बार थे उसी पर रहेंगे। पूरी तरह से जेल में जहां वो रखा जाएगा, आम बंदी को वहां पे मुलाकात का कोई वो नहीं है। वो कोई भी पैतरा करें, कोई भी हरकतें करें, इस बार सरकार की पल पल की नज़र है। और वो विधि संबद्ध जो जेल मैनुअल है, इस बार जेल में जेल मैनुअल और जेल के नियमों के अनुसार ही वो रहेंगे वहाँ पे जेल में। वही बांदा की बैरक नंबर 15 होगी और वही मुख्तार, बस फर्क सिर्फ 2 सालों का होगा। और जब मुख्तार एम्बुलेंस में सवार होकर बांदा आ रहा है तो सनद रहे कि ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके नाम पर कभी चिराग जला करते थे, जो आज आपको व्हील चेयर पर बेबस नजर आ रहा है। वही शख्स कभी खुली जिप्सी की छत पर सवार होकर दंगे के बीच अपने तरीके का न्याय करने बंदूकधारियों के साथ निकलता था। यह मुख्तार अंसारी है जिसके मूंछों के ताव मात्र से कईयों के सीने में घाव हो जाया करता था। ये देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर, पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस, और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। और आज की स्थिति देखिए, मुख्तार मार के डर से झूल सा गया है। व्हील चेयर पर ऐसा बैठा मानो चलना ही भूल सा गया है।
और इन सारी भाव भंगिमाओं के साथ जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एम्बुलेंस में मुख्तार को बिठाती है तो वहीं से सुर्खियों का सार शुरू हो जाता है। मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अब हरियाणा के एरिया में दाखिल हो गई हैं। हरियाणा शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं, हम इस वक्त शंभू बैरियर पर हैं और शंभू बैरियर का ये NH1 यानी दिल्ली अमृतसर हाईवे है। अब सीधे इसी हाईवे पर यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के साथ सोनीपत तक आना है और ये गाड़ियां 2:05 पर रोपड़ की जेल से निकली थी और उसके बाद अब 3:15 हो रहे हैं, यानी 1 घंटे 10 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब का इलाका पार कर लिया है। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, उसके साथ डॉक्टरों की टीम है और एम्बुलेंस को 6 यूपी पुलिस की गाड़ियां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। 6 गाड़ियां एरियल फॉर्मेशन के तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर यह काफिला बढ़ रहा है सोनीपत की तरफ और अब लगातार इसे तकरीबन 250 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है। और यूं ही गाड़ी घंटों चलती रहेगी, आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस और बीच में एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार है सवार। और ये सफर लंबा होने वाला है क्योंकि पंजाब के रोपड़ से यूपी का बांदा करीब 900 किलोमीटर दूर है। सड़क रास्ते से सफर करीब 16-17 घंटे में पूरा हो पाएगा। गाजियाबाद नोएडा के रास्ते मुख्तार को बांदा ले जाया जाएगा और यूं तो मुख्तार के कल शाम तक बांदा जेल पहुंचने की उम्मीद है, मगर यकीन मानिए मुख्तार अंसारी अभी बांदा पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके आने की आहट बांदा का बच्चा बखूबी महसूस कर सकता है। मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ जेल से निकल चुका है और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा से फिर NH2 के जरिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और फतेहपुर के बाद इसी रास्ते से बांदा में दाखिल होगा। जहां आप मेरे सामने ट्रकों को आते देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जाएगा और इस रास्ते पर पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही साथ बाहरी, खासकर पूर्वांचल से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर निगाह रखी जा रही है कि कहीं कोई अवांछनीय गाड़ी, अवांछनीय वाहन पूर्वांचल के ज़िले से दाखिल ना हो, क्योंकि संभावना है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये काफिला बांदा जेल की ओर जाएगा तो बांदा जेल के ठीक सामने का जो रास्ता है उसको भी बैरिकेड किया गया है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी यहाँ लाया जाएगा उस वक्त किसी भी तरह का ट्रैफिक सामान्य उस पर नहीं चलेगा, यानी लोगों के आवाजाही पर पूरी तरह की रोक रहेगी। बांदा जेल से लेकर सड़क तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम कि परिंदा भी पर ना मार सके और रास्ते में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए। एम्बुलेंस को पूरी तरह से ढक दिया गया, शीशे के पार कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, सफर लंबा है तो गाड़ी रुक रुक कर आ रही है। सोनीपत में कुछ देर के लिए रुका मुख्तार अंसारी का काफिला। पुलिस वाले आप देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें अंदर मुख्तार अंसारी है। देखिए वो सामने पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। पुलिस का काफिला देखिए, ये पुलिस का काफिला और कुछ देर के लिए, चंद मिनट के लिए रुके थे, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर के लिए विराम के बाद ये काफिला अब आगे की तरफ निकल गया है। चंद मिनट बाद ही गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई। पूरा काफिला जो है वो निकलता जा रहा है और मीडिया की गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। पंजाब से लेकर मुख्तार अंसारी को यहाँ पूरी सुरक्षा घेरे में लेकर आया गया है और अब बांदा जेल यहाँ से मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जाएगा। ये काफिला सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आगे की ओर अब बढ़ रहा है। पुलिस नहीं चाहती थी कि सुरक्षा में जरा भी चूक हो, लेकिन जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है तब से गाड़ी पलटने की बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में होती रही है और इस पर मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पब्लिक के बीच में मंच से माइक पर चिल्ला के कहता है गाड़ी उत्तर प्रदेश के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। उनका मंत्री जो संसदीय कार्य विभाग का मंत्री है, अब भगवान जाने उसे ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, वो कहता है कि गाड़ी तो पलट के रहेगी। तमाम जिम्मेदार लोग, उनके कार्यालय में जो मीडिया संभालने वाले प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर उसकी आंख छपक जाएगी तो गाड़ी तो पलट सकती है। हम इसके लिए क्या करेंगे? मजाक है क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार याचिका लेके गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला लेकर के आपके सुपुर्द किया है। अगर ऐसा होने लगेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अब आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके भी आदेश को दरकिनार करके अगर अपनी मनमानी करेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसे तानाशाहों के अंत का समय निश्चित है और नज़दीक है, और तानाशाही का समाप्त होने के लिए बलि की आवश्यकता होती है। मैं समझूंगा कि मुख्तार की बलि हो गई और ऐसी तानाशाह हुकूमत शायद इसी वजह से समाप्त हो गई। सांसद अफजाल आरोप लगाते हैं कि मुख्तार की बलि दी जा सकती है, जबकि सच ये है कि बांदा में सुरक्षा के इंतजाम परत दर परत चेक की जा रही है। जेल के आसपास के रिहायशी मकानों में आने वाले किराएदारों तक की जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक हो ना सके। और ऐसे में एक खबर ये कि मुख्तार का काफिला शाम होते होते उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है। अब कल शाम बस बांदा पहुंचने का इंतजार है।